समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गाय और गौशाला पर अजीबोगरीब बयान दिया है। अखिलेश ने कहा कि योगी सरकार को दुर्गंध पसंद है, इसीलिए गौशालाएं बनवाई जा रही हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को सुगंध पसंद है, इसीलिए हमने सुगंध के लिए इत्र पार्क बनवाए थे। समाजवादी लोग हैं, विकास खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, ये दुर्गंध वाले लोग हैं। गौशाला को लेकर अखिलेश के बयान से सियासत तेज हो गई है। बीजेपी उनके बयान को सनातन का विरोध बता रही है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने पलटवार किया है। रवि किशन ने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव को हिंदुओं से बदबू आती है। उनका बयान हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने वाला है। सबसे पवित्र चीज गोबर होती है। हमारे हवन, पूजा पाठ, मेडिसिन, दवाएं, घर का चूल्हा, ईंधन, हम बड़े हुए उसी गोबर के ईंधन से। वो मेरी माँ बनाती थी, हम लोग हुए, आज उनको उससे बदबू आ रही है, हिंदुओं से बदबू आती है। मेन कारण यही है। दुख इस बात का है कि मोदी योगी जी को, भाजपा को हेट करते करते ये हमारी आस्थाओं पर इतना कड़ा प्रहार कर रहे हैं। इससे बड़ी चोट हम सब लोगों को पहुंचती। लोकसभा में कल स्पीकर ने राहुल को संसदीय मर्यादाओं का पालन करने की नसीहत दी थी, तो राहुल ने संसद के बाहर आकर आरोप लगाया था कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा। इस मामले में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि सरकार केवल राहुल को ही नहीं, राज्यसभा में भी नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने दे रही है। उन्होंने बीजेपी पर इरादतन झूठ बोलने का आरोप लगाया। राहुल गांधी को पूरा देश देखता है, सुनता है, लोकसभा का सीधा प्रसारण होता है, तो जो आंख से दिख रहा है उस पर बीजेपी तो आदतन झूठ बोलती है, इरादतन झूठ बोलती है। और झूठ बोलने वाली इसका नाम ही भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठी पार्टी। राहुल गांधी को जिस तरह उन्हें नहीं बोलने दिया जाता, यही नहीं, विपक्ष के किसी नेता को नहीं बोलने दिया जाता। ऐसा लगता है देश में लोकतंत्र नहीं रह गया है। यही स्थिति राज्यसभा में मैं रोज भुगतता हूं, हमारे नेता रोज भुगतते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक तानाशाह पार्टी हो गई है, इसे लोकतंत्र में विश्वास नहीं। राहुल जी ने जो कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं और निंदा करता हूं भारतीय जनता पार्टी की, किसी और की नहीं। बिहार में महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, इसको लेकर कांग्रेस में मतभेद साफ नजर आ रहा है। 2 दिन पहले बिहार कांग्रेस प्रभारी ने कहा था कि मुख्यमंत्री का चेहरा इंडिया गठबंधन की बैठक में मिलजुल कर तय होगा, लेकिन बिहार कांग्रेस के विधायक ने ही उनका बयान खारिज कर दिया है। बिहार के कांग्रेस विधायक मुन्ना तिवारी ने कहा कि कृष्णा अल्लावरू के बिहार का प्रभारी बनने से काफी पहले राहुल गांधी तेजस्वी को सीएम चेहरा घोषित कर चुके हैं। ये प्रेस ब्रीफिंग में निर्णय हो गया और लोगों ने कह दिया कि इंडिया गठबंधन बिहार में ताकत के साथ चुनाव लड़ेगा। तो आखिर ये बातें क्यों हो रही है? 2 तरह की बातें क्यों? कहाँ 2 तरह की बातें हो रही हैं भाई? आधिकारिक तौर पर कल घोषणा कर दी गई दिल्ली में। तो फिर ये क्यों नहीं मान रहे? अलावल्लू जी क्यों नहीं मान रहे हैं? अलावल्लू जी खुद बयान दिए हैं कि गठबंधन रहेगा। गठबंधन रहेगा, मगर मुख्यमंत्री का चेहरा समय पर तय होगा। मुख्यमंत्री का चेहरा पहले से ही तय है, जो विधायक अलावल्लू जी का पहले तय है। बीजेपी इस बात को लेकर आप मानते हैं कि मुख्यमंत्री राहुल जी ने तय कर दिया है पहले 15 के चुनाव में, 20 के चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे पे ही जीत हम मिलेगी, ये मानते थे? तेजस्वी के चेहरे पे मान रहे हैं हम लोग। एमएलए हैं हरिभूषण, हम लोग मान रहे हैं। ठाकुर उर्फ बचौल वो हैं, ये बताइए वही चेहरा होगा। संबल पुलिस ने ईद की नमाज को लेकर जो गाइडलाइंस जारी की है उस पर मुस्लिम संगठन ऐतराज जता रहे हैं। संबल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी सवाल उठाया है। उनका कहना है कि सड़क पर अगर शोभा यात्रा निकल सकती है तो फिर नमाज क्यों नहीं हो सकती है। साथ ही कहा कि छत किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, उस पर रोक कैसे लगाई जा सकती है। सड़कों पे जो नमाज पढ़ने के लिए पाबंदी लगाई गई थी, पहले तो हमें उस पर ही एतराज़ था, क्योंकि जब सभी संप्रदाय के जुलूस या निकलते हैं सड़कों पर घंटों घंटों के लिए तो उसमें रुकावट नहीं होती।
तो चंद 10 मिनट की नमाज पढ़ने से क्या किसी को कोई परेशानी है। और फिर अफसोस इस बात का है कि अब छतों के ऊपर, छत किसकी प्रॉपर्टी है? छत हमारा किसी का घर है, छत है, तो उसे रोकने का क्या मतलब बनता है? ये तो हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। हम अपनी छत पे अगर कोई नमाज अदा कर रहा है तो उसे रोकने का कोई मतलब, कोई औचित्य नहीं बनता।